अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है अब्दुल अहद खान और इन्हें तकरीबन 18 साल हो चुके हैं मोबाइल का कारोबार करते हुए। मगर यूनिक चीज़ ये है कि जितने पुराने नोट हैं, इन्हें नोटों का इतना ज़्यादा शौक है कि यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं कि यहाँ इनके पुराने जो नोट एक्सपायर हो चुके हैं वो भी इनके पास मौजूद है। मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी भी इनके पास मौजूद है। इन्हें इस चीज़ का क्यों शौक है और मोबाइलों की, अगर ज़ाहिर सी बात है मोबाइलों का कारोबार करते तो मोबाइल के हवाले से भी इनसे इंफॉर्मेशन लेते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पुराने नोटों को और बाहर की करेंसी का आपको इतना ज़्यादा शौक क्यों है? ये बचपन से ही शौक है। अच्छा, और 2 3 4 नोट मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए। ठीक है, और उसके बाद कस्टमर्स आते रहे मेरे पास ठीक है। खरीदो फरोख्त के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों की, अच्छा। मोबाइल एसेसरी के लिए। तो किसी के पास कोई नोट होता तो वो फिर मुझे कहता कि ये इधर लगा दें, ये इधर लगा अच्छा। दें। इस तरह से ये बड़ी अच्छी कलेक्शन हो गई है मेरे तो पास। आपने यहाँ, ये तो आपकी क्योंकि शॉप है, आपने यहाँ पे ये चीज़ें रखी। इसके अलावा आपने घर के अंदर भी इस तरह की रखे हुए नोट्स वगैरह? जी बिल्कुल, मैं फर्श में भी रखता हूँ और घर में भी रखा हुआ है। तो मुझे ये बताएं कि आपको 18 साल हो चुके हैं मोबाइल का कारोबार करते हुए। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जी आपने मोबाइलों का कारोबार चूज़ क्यों किया? हाँ, बस मेरा ताल्लुक बेसिक आज़ाद कश्मीर से है। ठीक है। और मैं यहाँ पिंडी पढ़ने के लिए आया था। अच्छा, पढ़ाई से जब मैं फ्री हुआ तो मेरा एक दोस्त था, वो मोबाइल की फील्ड में था, वो भी नया नया ही गया था। और मोबाइल का कारोबार जो है उस टाइम परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था पाकिस्तान में। ठीक है, तो मोबाइल आम नहीं था उस टाइम। ठीक है, सीधा सीधा लोगों के पास होते थे और छोटे मोबाइल होते थे, कीपैड वाले फ़ोन होते थे मोस्टली। तो उस टाइम फिर मैं इस फील्ड में, पहले मैं रिपेयरिंग की फील्ड में गया, फिर वहाँ से मैं सेल परचेज़ का शुरू कर दिया। पिंडी करता रहा, 8 10 साल मैंने पिंडी में काम किया और अभी 13 14 साल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको इस्लामाबाद के अंदर हो गए। तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह कोई भी कारोबार है, कारोबार के अंदर नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो मुझे ये बताएं कि मोबाइल के कारोबार के अंदर नुकसान किसी किस्म का नहीं होता या होता है? कारोबार होता ही मेरे ख्याल से वही है जिसमें नफ़ा नुकसान दोनों होते हैं। चांस होता है नुकसान का भी, नफ़े का भी। लेकिन कोई भी कारोबार अगर समझदारी के साथ करें तो उसमें नुकसान कम होता है, नफ़ा ही होता है। नफ़ा ही होता है। तो मुझे ये बताएं कि आपकी इतनी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शॉप है, इसके अंदर लाखों रुपए के टेलीफोन्स पड़े हुए हैं। तो जब आप रात को बंद करते हैं तो आप इधर सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, या घर पे भी आपको टेंशन होती है? ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि चोरी चकारी भी हो जाती है और अगर खुदा ना खास्ता कोई चोरी होती है तो ये मोबाइल तो समझ लें एक एक मोबाइल लाखों रुपए का है। तो इस हवाले से आपने क्या स्ट्रेटेजी रखी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अपारा मार्केट में ऐसा कोई सीन नहीं है। सिक्योरिटी का हमारा हर गली में जो है वो चौकीदार मौजूद होते हैं। सीसीटीवी कैमरे भी है? सीसीटीवी कैमरास भी हैं और यूनियन ने लगाए हुए हैं। ठीक है, एक तो सेफ सिटी के भी हैं। ठीक है। और हमारी जो मार्केट यूनियन है, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। अजमल बलोच साहब अल पाकिस्तान के भी सदर हैं और हमारे भी अपारा मार्केट के भी, और इस्लामाबाद की जो ताजरान की जो तंजीम है उसके भी वो सदर है। तो बड़ी अच्छी स्ट्रांग तंजीम है माशाल्लाह और अच्छे काम कर रही है। अच्छे काम करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मोबाइलों की बात की जाए तो हर बंदे की इस वक्त इस्तिताअत नहीं है कि वो नया मोबाइल ले सके, मगर ख्वाहिश है। तो उस हवाले से जो किस्तों पे मोबाइल है उसका थोड़ा सा मुझे आगाह कीजिएगा कि अगर एक 50,000 का मोबाइल है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो 50,000 का किस्तों के बाद वो कितने का बन जाता है? 80,000 का बनता है या लाख रुपए का बनता है? इसमें शॉपकीपर तो नहीं करता कोई भी। अच्छा, कैश का काम ही होता है हमारा ज़्यादा। लेकिन अभी कुछ प्राइवेट लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर हैं मौजूद जो किस्तों का काम कर रहे हैं। ठीक है। कस्टमर से टेलीफोन पर रब्ता होता है या उनके दफ्तर चला जाता है। ठीक है। तो वहाँ से फिर वो उसको साथ ले आते हैं। ठीक है। अपना फाइल वर्क मुकम्मल करके। ठीक है। मार्केट से किसी भी शॉप से जहाँ से उनका होता है ताल्लुक या मुनासिब रेट मिल जाता है, ठीक है, उसे परचेज करके दे देते हैं और वो किस्तें उससे लेते रहते हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली कोई 2 3 वीक से चाइना की 2 3 कंपनी आई हैं जो किस्तों पे मोबाइल फ़ोन दे रही है। ठीक है। और उनका प्रोसेस भी बहुत आसान है और ऊपर जो मार्जिन है वो भी कम लेती हैं वो। अच्छा अच्छा, तो इस वजह से हवाले से जो कस्टमर है वो आपकी तरफ ज़्यादा आता है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि 1 लाख तक कौन सा मोबाइल लेना चाहिए या किस कंपनी का लेना चाहिए? इन्फिनिक्स के और टेक्नो के मोबाइल फ़ोन जो हैं वो प्राइस के लिहाज से सूटेबल है। ठीक है। अच्छे फ़ोन हैं। ठीक है। अभी नोट सीरीज़ जो है बहुत अच्छी है उनकी। ठीक है। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म टाइम यूज़ करना चाहता है मोबाइल तो उसके लिए मेरा मशवरा ये है कि सैमसंग के और ओप्पो वीवो के अच्छे फ़ोन उनके साथ आखिरी सवाल की जाने भाईजान मैं जाता हूँ, मुझे ये बता दें कि अगर कोई शख्स आपकी तरफ मोबाइल सेकंड हैंड सेल करने के लिए आता है तो आपको कैसे पता लगता है कि ये चोरी का है या नहीं चोरी का, और आप उस शख्स से क्या चीज़ लेते हैं अपने पास?
तजुर्बा हो गया, अब तो उम्र हो गई हमें ये काम करते हुए। अक्सर ऐसे होता है कि हमें बंदे को देख के तो अंदाज़ा हो जाता है। इन 18 सालों में कोई मिसहैप हुआ आपके साथ? कभी किसी ने धोखा या चोरी का मोबाइल आपको दे दिया और बाद में आपके लिए मसला क्रिएट हुआ हो? सिर्फ एक दफ़ा हुआ था मेरे साथ। अच्छा। बाकी यहाँ पे मैं चूँकि यूनियन का हिस्सा हूँ, ठीक है। मार्केट में डेली कोई ना कोई केस होता है। बड़ी मार्केट है हमारी अपारक, अच्छा। तो डेली कोई ना कोई केस होता है, हम उसको हैंडल करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? किसी कारोबार को लेके मुख्तलिफ जाएंगे या आप कारोबार चेंज करेंगे? नहीं, मुझे तो यही काम आता है, इसके ठीक है, अलावा कोई ठीक है। काम आता ही नहीं है, ठीक ना है, कि ठीक है है, कभी। ठीक है। और इसमें स्कोप भी है। ठीक है। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर से हमने शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आप आजकल के लेटेस्ट दौर के अंदर भी ये रिकमेंड करेंगे कि लोग मोबाइलों का कारोबार करें या जिन्होंने शुरू किया बस वही करें? नहीं, बहुत स्कोप है माशाल्लाह इस काम में, अच्छा, बहुत स्कोप है और ये आगे मजीद बढ़ेगा, क्योंकि मोबाइल फोन बेसिक जरूरत बन गई। बिल्कुल ठीक है। जैसे एक घर है, एक घर के अंदर अगर 10 फर्द है, बिल्कुल तो आप ये नहीं कह सकते कि उस घर में 9 मोबाइल होंगे। 12 हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल किसी के पास 2 मोबाइल हो सकते हैं, लेकिन कोई फर्द ऐसा नहीं होगा जो मोबाइल से खाली हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपकी लंबी जिंदगी करे और जो आपके ख्वाब हैं वो जरूर पूरे होंगे। ऐसे लोग बहुत मेरे दिल के करीब रहते हैं जो हमेशा जो कारोबार है वो ईमानदारी के साथ करते, लालच नहीं करते, और जिस तरह कहते हैं शौक का कोई मुल नहीं होता। इनके पास ये जो पुराने नोट है लाजमी आए। एक बेसिकली इनके जो शॉप है इसके अंदर एक बड़ी एक मुझे खुशी होती है कि जी एसेसरीज बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की एक अलग पोर्शन में लगी हुई है, पुराने नोट लगे हुए हैं। कारोबार तो हर कोई शख्स कर रहा है, मगर अपनी शॉप के अंदर ऐसी मुनफरिद चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल, तब तक अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने